कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में क्लास 12th के चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, पार्ट 1 में इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने समझाया था। आज हम इस टॉपिक को बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास में जुड़े हुए हैं वो नोटबुक लेकर जरूर बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स आपको मिले उनको नोट भी करते जाएं, ताकि इस क्लास का बेहतर परिणाम आप लोगों को मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। विलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यही समझेंगे कि विलियन की सांद्रता क्या होती है, किसे कहते हैं विलियन की सांद्रता। तो स्टूडेंट्स, प्रति इकाई आयतन में, विलियन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा घुली होती है उसी को ही हम विलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विलियन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा घुली होती है उसे हम विलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता को कई प्रकार से कई पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो विलियन की सांद्रता को हम कई पदों में व्यक्त करते हैं। कभी कभी विलियन की सांद्रता को प्रतिशत में व्यक्त करना पड़ता है, कभी कभी विलियन की सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करना पड़ता है, कभी कभी मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करना पड़ता है, कभी कभी मोलरता। यानी कि विलियन की सांद्रता को कई प्रकार से कई पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखते हैं विलियन की सांद्रता को कितने पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो विलियन की सांद्रता को स्टूडेंट्स 10 पदों में व्यक्त कर सकते हैं। कितने पदों में? 10 पदों में। सुनिए कौन कौन से होंगे वो पद। सबसे पहले तो हम द्रव्यमान प्रतिशत में विलियन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, पीपीएम में व्यक्त कर सकते हैं, ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कर सकते हैं, मोलरता के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, मोललता के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, नॉर्मलता के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, फॉर्मलता के पदों में व्यक्त कर सकते हैं और मोल प्रभाज या मोल अंश के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो विलियन की सांद्रता को इतने पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, विलियन की सांद्रता को हम कई पदों में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मीन्स होता है W/W। विलियन की सांद्रता को आयतन प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका मीन्स होता है V/V। विलियन की सांद्रता को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है, W/V। विलियन की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त किया जा सकता है। विलियन की सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में भी स्टूडेंट्स व्यक्त कर सकते हैं। विलियन की सांद्रता को मोलरता के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, मोललता के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। विलियन की सांद्रता को नॉर्मलता के पदों में भी व्यक्त किया जा सकता है। विलियन की सांद्रता को फॉर्मलता के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं।
विलयन की सांद्रता को मोल प्रभाज के पदों में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलयन की सांद्रता को इतने पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm में, ग्राम प्रति लीटर में, मोलरता के पदों में, मोलरता के पदों में, नॉर्मलता के पदों में, फॉर्मलता और मोल प्रभाज के पदों में। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? जब स्टूडेंट्स विलयन की सांद्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, कभी कभी क्या होगा कि जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो विलयन की जो सांद्रता है वो परसेंटेज में दी रहेगी और वहां पे दिया भी रहेगा क्वेश्चन में W/W। तो W/W का मतलब होगा कि विलयन की जो सांद्रता है वो द्रव्यमान प्रतिशत में दी है। कभी कभी न्यूमेरिकल में प्रतिशत में सांद्रता दी होगी और उसके कोष्टक में लिखा होगा V/V। इसका मीन्स होगा कि आयतन प्रतिशत में सांद्रता दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी परसेंटेज में विलयन की सांद्रता दी होगी और W/V लिखा होगा, इसका मीन्स होगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इनके फार्मूले देखते हैं, क्या इनके फार्मूले होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन हो सकती है और किस प्रकार से न्यूमेरिकल में इनको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स W/W द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसका फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है विलेय का भार, इसको आपको ग्राम में लेना है, बटा विलयन का भार, इसको भी आपको ग्राम में लेना है, इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला है। कभी भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलेय के भार को आपको ऊपर रखना है और विलयन के भार को नीचे रखना है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि विलयन के 100 ग्राम में, कितने ग्राम में? विलयन के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होते हैं उसी को स्टूडेंट्स हम द्रव्यमान प्रतिशत W/W कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विलयन के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स लिख के आ जाता है कि 10% H2SO4, क्या लिख के आ गया? 10% H2SO4 और ब्रैकेट में लिखा है W/W। तो इसका अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका मीन्स क्या होगा? 10% H2SO4 और ब्रैकेट में लिखा W/W। तो इसका मीन्स ये होगा कि विलयन के 100 ग्राम में, विलयन के कितने? 100 ग्राम में 10 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या मीन्स होगा? विलयन के 100 ग्राम में कितने ग्राम? 10 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम देखते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आयतन प्रतिशत का फार्मूला होता है विलेय का आयतन, इसको हम ml में लेंगे स्टूडेंट्स, क्या में लेंगे? ml में, बटा विलयन का आयतन, इसको भी ml में लेंगे, इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट,
इस फार्मूले से इसकी डेफिनेशन भी हम निकाल सकते हैं कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो विलियन के 100 ml में, विलियन की कितने स्टूडेंट्स, 100 ml में विलेय पदार्थ की जितने ml घुले होते हैं, विलेय पदार्थ की जितने ml मात्रा घुली होती है उसे आयतन प्रतिशत कहा जाता है, V/V कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स इसका लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा 5% ग्लूकोज, ब्रैकेट में लिखा है V/V का अर्थ, इसका मीन्स क्या होगा, 5% ग्लूकोज V/V का मीन्स ये है कि विलियन के 100 ml में, विलियन के कितने 100 ml में 5 ml क्या घुला है, ग्लूकोज घुला, 5 ml क्या घुला, ग्लूकोज घुला। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जब आपके सामने आएंगी इस चैप्टर की, तो इस प्रकार से क्वेश्चन में शुरुआत में ही 5% ग्लूकोज और 10% H2SO4 इस प्रकार से लिख के आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और चीजों को क्रम से समझते चलना है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स विलेय का भार, विलेय का भार स्टूडेंट्स लेंगे हम ग्राम में, बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लेंगे हम स्टूडेंट्स ml में। इसका मीन्स स्टूडेंट्स क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी, विलियन के 100 ml में, विलियन के कितने 100 ml में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होते हैं उसे स्टूडेंट द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। विलियन के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम या जितने ग्राम मात्रा घुली होती है उसी को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है और इसे W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको एग्जाम्पल समझते हैं इसका। यहां पे स्टूडेंट्स लिखा है 15% यूरिया, ब्रैकेट में लिखा है W/V। इसका स्टूडेंट्स मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मीन्स ये होगा कि विलियन के 100 ml में कितने, विलियन के 100 ml में 15 ग्राम, कितने ग्राम, 15 ग्राम यूरिया उपस्थित है। कितने ग्राम स्टूडेंट्स, 15 ग्राम। ओके, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनमें इस प्रकार से लिख के आएगा W/V, V/V और W/V। तो W/W का मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत है और यहाँ पर ये V/V का मतलब आयतन प्रतिशत है और W/V का मतलब होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको इसका मीन से समझते हुए विलेय और विलाय को अलग करना है और न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर देना है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, पीपीएम में सांद्रता का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है विलेय का भार बटा
विलयन का भार। ये स्टूडेंट्स ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा, इनटू 10⁶। तो स्टूडेंट्स 10⁶ का मीन्स होता मिलियन। 10⁶ को 10⁶ को हम क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? 1 मिलियन। तो स्टूडेंट्स पीपीएम में सांद्रता की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब स्टूडेंट्स विलयन में विलेय पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में घुला हो। जब विलयन में विलेय पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में घुला हो तो विलयन की जो सांद्रता है उसको स्टूडेंट्स हम पीपीएम में व्यक्त करेंगे। किस में व्यक्त करेंगे? पीपीएम में व्यक्त करेंगे। यदि विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम घुली है विलयन में तो विलयन की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करेंगे। इसकी डेफिनेशन आप बता सकते हैं, विलयन के 1 मिलियन ग्राम में कितने? विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में जो मात्रा होती है उसे पीपीएम में सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पीपीएम में। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं 1 मिलियन विलयन में, यानी कि 1 मिलियन ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होते हैं उसे पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो इसका उपयोग स्टूडेंट्स तब किया जाता है जब विलेय पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में घुला हो विलयन में। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गए पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ओके स्टूडेंट्स, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। अब स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फार्मूला होता है विलेय का भार बटा विलयन का आयतन। विलेय का भार स्टूडेंट्स ग्राम में लेंगे और विलयन का आयतन यहां पर लीटर में लेंगे। काहे में लेंगे स्टूडेंट्स? लीटर में। इसका मीन्स क्या हुआ? विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के कितने? 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होंगे उसे हम स्टूडेंट्स ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो इस प्रकार से सांद्रता को हम कभी कभी ग्राम प्रति लीटर में भी व्यक्त करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स द्रव्यमान प्रतिशत आपने समझा, आयतन प्रतिशत समझा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत समझा, पीपीएम में सांद्रता समझी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता समझी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोल प्रभाव। स्टूडेंट्स मैं अब इसको मिटा रहा हूं तो आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे मोलरता। तो स्टूडेंट्स मोलरता क्या है या मोलरता के पदों में सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम मोलरता और नॉर्मलता को संक्षेप में पढ़ेंगे, क्योंकि 0 लेवल केमिस्ट्री क्लास में मैंने मोलरता, मोललता और नॉर्मल को बड़ी ही डिटेल में समझाया है।
इसको और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे 0 लेवल केमिस्ट्री क्लासेस देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो समझते हैं मोलरता। तो मोलरता बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट्स विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। तो स्टूडेंट्स ये होता है मोलरता का फार्मूला विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन स्टूडेंट्स लीटर में लेना है आपको। क्या में लेना है? लीटर में। ये इसका थ्योरेटिकल फार्मूला है और इसी से इसकी डेफिनेशन बनाई जाती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या होगी, विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के कितने 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल हम लेंगे कैपिटल एम। तो इसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, मोलरता का फार्मूला होता है W बटा M इंटू V लीटर में। तो ये स्टूडेंट्स मोलरता का फार्मूला है जिससे आप न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसका जो मात्रक होगा, यूनिट होगा, वो होगा मोल प्रति लीटर। इसको हम कैपिटल एम भी यूनिट कभी कभी इसका यूज करते हैं, तो मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं और कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नॉर्मलता, सॉरी अब स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मोललता। मोललता क्या होती है, इसका थ्योरेटिकल फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोल बटा विलायक का भाग। इसको स्टूडेंट्स हम केजी में लेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, विलयन के कितने 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल हम कैपिटल एम लेंगे। इसका सिंबल स्टूडेंट्स कैपिटल एम डैश लेंगे। क्या लेंगे? कैपिटल एम डैश। क्योंकि देखिए हम कैपिटल एम स्टूडेंट सिंबल हम मोलरता का ले चुके हैं और इसमें अंतर रखने के लिए इसका सिंबल हम यूज करेंगे कैपिटल एम डैश। इसका फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स W बटा M इंटू कैपिटल W। ओके स्टूडेंट्स, इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो भी मोलरता के आएंगे। और इसका जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो होगा मोल प्रति किलोग्राम, जिसको हम यूनिट आप कैपिटल एम भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। इसको हम लीटर में लेंगे स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के कितने 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन के कितने 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलयन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं स्टूडेंट, इसलिए इसका हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एन। और इसका न्यूमेरिकली फॉर्मूला हो जाएगा W बटा E इंटू V। V यहां पर लीटर में रहेगा
और इसका जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो होगा स्टूडेंट्स ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये इसको हम कैपिटल एन लिख सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स लिख सकते हैं? कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकली फार्मूले हैं, जिनका यूज आप न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इनमें कौन सी चीज क्या है, किसका क्या सिंबल है? यहाँ पर स्मॉल w विलेय का भार है, स्मॉल m विलेय का अणु भार है, कैपिटल V विलयन का आयतन है। इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर कैपिटल W विलायक का भार है, इसमें स्टूडेंट्स ये कैपिटल E विलेय का तुल्यांकी भार है। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंबल है उनके और ये इनका मतलब है। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या होती है? जिस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता को पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से हम एक नई क्वांटिटी को पढ़ते हैं, फॉर्मलता। तो इसका यूज स्टूडेंट्स कब किया जाता है? इसका स्टूडेंट्स स्पेशली आयनिक यौगिकों की सांद्रता को व्यक्त करने में किया जाता है। तो फॉर्मलता का स्टूडेंट्स यूज कब करते हैं? आयनिक यौगिकों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए फॉर्मलता का यूज किया जाता है। फॉर्मलता क्या होती है? इसका थ्योरेटिकल फार्मूला क्या है? फॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट्स विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, उसको हम लीटर में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मलता को इंग्लिश में फॉर्मेलिटी बोलते हैं, इसलिए इसका हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल F। इसका न्यूमेरिकली फार्मूला हो जाएगा W बटा M डैश इंटू V, V लीटर में। यहां पर स्टूडेंट्स स्मॉल w वही आपका विलेय का भार है और यहां पर M डैश सूत्र भार है। M डैश स्टूडेंट्स क्या है? जो भी आयनिक यौगिक का जो सूत्र दिया है उसका भार आप यहां पर रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मलता का जो यूनिट है, जो मात्रक यूज करेंगे, वो आप कैपिटल F ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैपिटल F। इसका जो यूनिट है वो कैपिटल F यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम स्टूडेंट्स मोल अंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल अंश। तो मोल प्रभाज का थ्योरेटिकल फार्मूला क्या होता है? विलेय या विलायक के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल। ठीक है स्टूडेंट, तो मोल प्रभाज का फार्मूला क्या है? मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय या विलायक के मोलों को आपको ऊपर रखना है और विलयन में जो भी जितने भी मोल हैं उनका टोटल करके, उनका योग करके नीचे रखना है। तो विलयन में उपस्थित कुल मोल आपको मिल जाएंगे। तो मोल प्रभाज को इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको एक नए सिंबल दिया गया है काई, यानी कि मोल प्रभाज का जो सिंबल है वो हम यूज करेंगे काई। ये ग्रीक सिंबल है और हम विलेय के मोलों को अगर हम स्मॉल n ले लें और विलायक के मोलों को कैपिटल N अगर हम माने और विलयन में उपस्थित कुल मोल इस विलेय प्लस विलायक के मोलों को हम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इसका न्यूमेरिकली फार्मूला हो जाएगा मोल प्रभाज का। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये विलायक के मोल, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स ये विलेय के मोल हैं, ये विलायक के मोल हैं और ये विलयन में उपस्थित कुल मोल हैं, जिन्हें हम विलेय और विलायक के मोल भी कह सकते हैं। विलेय और विलायक के मोलों को योग भी कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स था विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता को स्टूडेंट्स हम इतने प्रकार से
व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक्स।